सबसे पहली बात हम एक पूछना चाहते हैं, ये कांवड़ यात्रा कब से शुरू हुई है? सैकड़ों सालों से चल रही है। 5 साल पहले शुरू हुई है, 2014 से शुरू हुई है ना, 2000 मैंने कितने 100 साल से, 200 साल से, 500 साल से, कब से शुरू हुई है ये जानना है कि ये कब से शुरू हुई है। 2023 से शुरू हुई है, 24 से शुरू जी, हुई है, 22 से शुरू हुई है। जी, मैं हजारों आप साल क्या जो कहना चाहता हूँ? जी। हिंदुस्तान साल से नहीं हुआ है, बीजेपी के आने से वो सब होने लगा है। इंडिया हिंदुस्तान में इस्लाम मान मान लीजिए 1200 साल पहले आया है। 1200 साल तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। चलिए 2014 से मैंने 10 साल से हर बीमारी जो है बीजेपी के हिसाब से मुसलमान के साथ जो है 10-12 साल से शुरू हुई है। इससे पहले हम लोग मिलजुल के सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। ये आगे बताए हैं कि मोहब्बत नहीं चाहिए, हम लोग नफरत की राजनीति चाहिए, नफरत की राजनीति करके इनका घर चलता है तो बंदार होते हैं। किसी दुनिया में कुछ नहीं, सिर्फ हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे। कौन अपना नेम प्लेट लगा के वेंडर वेंडर करता है, वेंडिंग करता है, हॉकर करता है? बताइए, पहले ये बताइए। पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। हॉकर को कभी सुने हैं कि नेम प्लेट लगा के ये करेगा? लगाएंगे क्योंकि उनको पता है, हिंदू हो या मुसलमान, जो दुकानदार होता है, आप ख्याल करिएगा, ईद के मौके पे हर दुकानदार जो है ईद के कपड़े बेचते हैं, हिंदू दुकानदार हो या मुसलमान दुकानदार। दिवाली के अवसर पर दिवाली के हिसाब से कपड़ा बेचते हैं। होली के अवसर पर देखिएगा सब कोई होली का सामान बेचता है। दुकानदार ये पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडर से बहुत चालाक होते हैं। यूपी के पास देखिए 2014 से हमेशा एक मुद्दा वो देती है, कभी बोली घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी। इनका ये काम है हर 3 महीने 6 महीने में एक नया शोषा छोड़ने की। तो ये नया शोषा आया, पिछले साल भी तो कन्वई यात्रा हुई, इससे पहले भी हुई, हर साल हजारों साल से ये हो रही है। तो कभी तो ये आम पब्लिक की तरफ से भी डिमांड नहीं आई है। पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मामला है क्या और इसको किस तरह से देखा जाए? सबसे पहली बात हम एक पूछना चाहते हैं, ये कांवड़ यात्रा कब से शुरू हुई है? सैकड़ों सालों से चल रही है। 5 साल पहले शुरू हुई है, 2014 से शुरू हुई है ना, 2000 मैंने कितने 100 साल से, 200 साल से, 500 साल से, कब से शुरू हुई है? इसका इतिहास तो हम नहीं बता सकते, लेकिन सैकड़ों सालों से हमारे हमारे देश में ये यात्रा को देखा गया है, लोग यात्रा में जाते हैं। जी सर। हमको वही जानना है कि ये कब से शुरू हुई है। 2023 से शुरू हुई है, 24 से शुरू हुई जी, है, 22 से शुरू हुई है। जी, मैं हजारों आप साल क्या जो कहना चाहता हूँ? जी। हिंदुस्तान साल से नहीं हुआ है, बीजेपी के आने से वो सब होने लगा है। ये बीजेपी जो है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, इसके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वर्गलाने से के अलावा कुछ नहीं जानती। जो वो जानती वो करती है। आप जो जानिएगा वही ना करिएगा, जो नहीं जानिएगा वो कैसे करिए। सक्षम है लेकिन ये सब जी। करने, उसको पैदा करने के लिए सक्षम है बीजेपी। हजारों साल से ये कन्वर यात्रा हो रही है। इंडिया हिंदुस्तान में इस्लाम मान लीजिए 1200 साल पहले आया है। 1200 साल तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। चलिए 2014 से मैंने 10 साल से हर बीमारी जो है बीजेपी के हिसाब से मुसलमान के साथ जो है 10-12 साल से शुरू हुई है। इससे पहले हम लोग मिलजुल के सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। ये आगे बताए हैं कि मोहब्बत नहीं चाहिए, हम लोग नफरत की राजनीति चाहिए, नफरत की राजनीति करके इनका घर चलता है। तो वही जानते करना वही कर रहे हैं। साई जी, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं एक आम लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आम लोगों का ये सवाल है कि मुसलमान को अपनी पहचान छुपाने की क्या ज़रूरत है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मुसलमान को छुपाने की क्या जरूरत है? ये तो कोई बात ही नहीं है। ये 1 हफ्ता पहले ये बात शुरू हुई है। इससे पहले वो सब दुकानदार पहले भी बेच रहे थे। और हर कहीं भी आप देख लीजिए, रास्ते में फुटपाथ पे जो दुकानदार होते हैं, किसी दुनिया में कुछ नहीं, सिर्फ हम हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे। कौन अपना नेम प्लेट लगा के वेंडर वेंडर करता है, वेंडिंग करता है, हॉकर करता है? बताइए, पहले ये बताइए। पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। हॉकर को कभी सुने हैं कि नेम प्लेट लगा के ये करेगा?
ये कुछ लेकिन नहीं है, इससे ये मेरा मेरा ये 2024 कहना में है, अगर अगर नेम प्लेट लगा लेते तो दिक्कत क्या है, और इसमें इस पर वजह क्या है कि उन लोगों का ये कहना है कि कई सारे मुसलमान के दुकान है वहाँ पर हिंदू बोर्ड्स लगाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं गलतफहमी में हिंदू जो यात्री है जिनको इस मामले से परहेज है, शाकाहारी है वो, और मांसाहारी चीजों का इस पूजा में इस्तेमाल नहीं होता, तो उनकी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। उसकी ये बचाव के लिए अगर सब गलत सरकार है ने कोई भाई, कदम उठाया है तो गलत है ये इसको जी। सब। मांसाहारी और शाकाहारी का बात ही, जो दुकानदार है वो अगर उस दिन शाकाहारी सामान बेच रहा है तो फिर मांसाहारी किस जगह से आ रहा है? और अगर वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों बेच रहे हैं तो खरीदने वाला तो वो देख ही ले रहा है कि ऑमलेट पक रहा है, अभी हमको सब्जी परोसा जा रहा है। वो तो वहां आप देख सकते हैं ना, अगर ये अंडा भी बेच रहा है और सब्जी भी बेच रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये बीजेपी का क्या ये आदत है, मैंने हवा में से जो है ना प्रॉब्लम बनाने का, ये उनका पुरानी आदत है। आज भी है, पहले भी थी, और वो जो आगे भी यही रहेगी। बिन मैंने बाल क्या बोलते हैं ना, तिल का ताड़ करने में इससे ज्यादा सक्षम कोई पार्टी नहीं। अच्छा अच्छा, अगर 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 मैं आप ही की बात मानता हूं, अगर इस चीज को अगर थोड़ा थोड़ा सा रंग अगर इसका अलग कर दिया जाए, जिस तरह से आपने बताया है कि मांसाहारी और शाकाहारी लोग देख सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इस फरमान में कहीं ऐसा कहा जाता कि ना ही हिंदू और मुस्लिम को अपने नाम नहीं, बल्कि सिर्फ मांसाहारी और शाकाहारी का दुकान जो है उसको बोर्ड में शामिल करें, तो ताकि ये जो यात्री है उनके लिए आसान हमारी हो जाए मांसाहारी लिस्ट पहचानना। में नहीं था। और सुनिए, जो कांवड़ यात्रा का जो रास्ते में जो दुकानदार लगाएंगे दुकान ना, वो शाकाहारी ही लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है हिंदू हो या मुसलमान, जो दुकानदार होता है, आप ख्याल करिएगा, ईद के मौके पे हर दुकानदार जो है ईद के कपड़े बेचते हैं, हिंदू दुकानदार हो या मुसलमान दुकानदार। दिवाली के अवसर पर दिवाली के हिसाब से कपड़ा बेचते हैं। होली के अवसर पर देखिएगा सब कोई होली का सामान बेचता है। दुकानदार ये पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडर से बहुत चालाक होते हैं। इस सीजन के हिसाब से वो अपना सामान बेचते हैं, तो उनको अपना घर चलाना है। और हिसाब ये हम जो ये आदित्यनाथ की ये देखे हैं ना, ये हमें जो समझ में आई है पर्सनल तौर पर, ये 2024 में लोकसभा में जो इतना यूपी में इतनी कम सीटें आ गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ईगो को बहुत हर्ट हुआ है। तो उनको दिखाना है कि अभी जो हमारा खून अभी भी गर्म है, ठंडा नहीं हुआ है। ठीक है, एक नया कंट्रोवर्सी वहां पर डालते हैं, कंट्रोवर्सी का तड़का मारते हैं। हो सकता है अभी ये, क्योंकि ये बात चल रही थी कि आदित्यनाथ को चेंज किया जाएगा, इसलिए वो एक दाल में तड़का मारे हैं ये नेम प्लेट का, ये समझ लीजिए। 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद आप ही की बात पर मैं आ रहा हूं, लेकिन आप जिस तरह योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं, 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद में योगी ही है वो जो फ्रंट लाइन में आकर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी बोले या जो भी अभी तक जो पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर में भी जो कुछ भी चल रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष सामने से बिल्कुल अटैक करती हुई नजर आ रही थी, और भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन योगी जी कहीं ना कहीं ठीक बजट से पहले और इस तरह का एक फरमान लेके आते हैं जहां जहां पर कहीं ना कहीं योगी इस पूरे चीज को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा रोल है जो योगी भारतीय जनता पार्टी में रहकर प्ले कर ये सकते हैं? ये समझ में आ रहा है, बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। ये महा बकवास बजट लाई है। अब ये बजट से डिफ्लेक्ट करने के लिए योगी आदित्यनाथ को पिच पर उतारा है, पिंच हिटर के हिसाब से। मगर एक बात याद रखिए, पिंच हिटर जो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, 2-4 ओवर के बाद वो बोल्ड आउट या एलबीडब्ल्यू या कैच आउट हो जाता है। तो ये इनको लाया गया है मैंने पिंच हिटर के तौर पर, मगर ये चलेंगे नहीं, क्योंकि हिंदुओं को 2024 इलेक्शन में समझ में आ चुका है कि बीजेपी उनको होल सेल में बेवकूफ बना चुकी है। अब ये और ज्यादा बेवकूफ बनने वाले नहीं है। कुछ दिन के बाद देखिए असेंबली इलेक्शन स्टार्ट होंगे, आप देख लीजिएगा बीजेपी का आस्ते आस्ते पत्ता साफ होने लगेगा, क्योंकि बीजेपी को कुछ नहीं आता है सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा। लेकिन इस ये जो मामला है शाहिद जी, हम लोगों खास करके हम लोग मैं मेरा मेरा ये प्रोग्राम बनाने का, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि ये लोग ये कहीं पर भी अगर ये कोई आस्था से जोड़कर देखते हैं, अगर हमारे हिंदू भाई है और वो ये सारे मामले को आस्था से जोड़कर देखते हैं। सर जी, मैंने 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 कहा कि देखिए, मैं
पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। आम लोगों का भी जो कमेंट्स जो है आप इंस्टाग्राम के लेवल पर या कहीं पर भी देख सकते हैं। आमतौर पर भी हम लोग वीडियोस को कवर करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। जब कोई एक नेता जब कोई चीज़ कोई फरमान डालता है तो उसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं। लोगों के अंदर में भी वो रिएक्शन आया, उन्हें जवाब देना ज़रूरी है, उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि आस्था का मामला है या नहीं, और अगर ये आस्था का मामला है तो इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे आस्था का मामला नहीं है, तो सिर्फ मुसलमान मांसाहारी बेचता है ये भी सही नहीं है। हिंदुओं के दुकानों में भी मांसाहारी सामान बिकती है, और शाकाहारी मैं सामान भी यही बिकता कहना चाहता था। जी जी शाहिद है। जी, मैं यही कहना मांसाहारी चाहता हूँ। का काम चलता है, नाम देने की क्या जरूरत है। माने ये क्या चाह रहे कि हिंदुओं से की ही दुकान चले और मुसलमानों की दुकान ना चले। हमें नहीं लगता है कि कन्वर यात्रा में जो लोग निकलते हैं वैसे हिंदू की ही दुकान से खरीदेंगे और मुसलमान की नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता है कन्वर जो बनती है ना ज्यादातर मुसलमान बनाते हैं ज्वालापुर में, आपका शामली के पास। तो मुसलमान लोग ही बनाते हैं वो कन्वर, जो लोग लेके निकलते हैं। और ये आपको बीजेपी के पास देखिए 2014 से हमेशा एक मुद्दा वो देती है, कभी बोली घर वापसी, कभी लब जिहाद, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी इनका ये काम है हर 3 महीने 6 महीने में एक नया शोषा छोड़ने की। तो ये नया शोषा आया, पिछले साल भी तो कन्वर यात्रा हुई, इससे पहले भी हुई, हर साल हजारों साल से ये हो रही है। तो कभी तो ये आम पब्लिक की तरफ से भी डिमांड नहीं आई है कि हमको ऐसा चाहिए, ये तो बीजेपी के दिमाग में आई है कि आम पब्लिक को चाहिए। आम पब्लिक ने कभी नहीं कहा कि हमें ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए हमारे लिए। ये बीजेपी बोल इससे रही है कि ये अरेंजमेंट आप कभी पढ़े हैं पिछले साल, पिछले 10 साल 20 साल में आम पब्लिक की तरफ से डिमांड आई है? इससे पहले भी शायद जी देखा था, जब मैं कहीं ना कहीं हराम और हलाल को लेकर जब योगी आदित्यनाथ का फरमान आता है कि कोई भी अपने दुकान के बोर्ड में इस तरह से हलाल नहीं लिख सकता। तो मेरा ये भी सवाल उठता है कि क्या योगी जी को सिर्फ मुसलमानों के हिंदुओं की आस्था की परवाह है और साथ में मुसलमानों की आस्था के ऊपर में वो नहीं सोचते? अगर बीजेपी जो है एज अ पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को भी हिंदुस्तानी समझेंगे तो, और हिंदुओं को भी हिंदुस्तानी समझेंगे, उनके आस्था के लिए भी बीजेपी जितना चिंतित रहती है हमारे आस्था के लिए भी चिंतित होनी चाहिए, क्रिश्चियन के भी आस्था के लिए चिंतित होनी चाहिए, सिख के भी आस्था के लिए चिंतित होनी चाहिए। हम लोग सब हिंदुस्तानी है भाई। जो बीच में कन्वर यात्रा में तो आपका हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे थे, कोई बात नहीं, अब जरूर बरसाइए, मना कहीं नहीं किया है। ईद के नमाज के मौके पर भी बरसाइए, क्रिश्चियन लोग के 25 दिसंबर में बरसाइए, गुरु नानक के जन्मदिन पे भी बरसाइए। बरसाइए, अगर प्यार मोहब्बत दिखाइए सबके साथ दिखाइए, सिर्फ एक समुदाय विशेष के साथ दिखाने का क्या मतलब है? बीजेपी ये तो हम लोग को पहले समझाए, अगर हम लोग समझ जाएंगे तो ठीक बात है, नहीं तो बाकियों के साथ सौतेला बर्ताव। और बीजेपी हिंदू के साथ अपनापन दिखाती है, वो तो दिखाती सिर्फ कागज पे, और जमीनी हकीकत तो इसके बहुत ही परे है। हर कोई महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और पेपर लीक, सबसे हर हर समुदाय के लोग परेशान हैं। और आप समझ लीजिए ये सब जो मुद्दा है, ये सब मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये चाल चली है। शाहिद जी, आखिरी कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये पूरे मुद्दे में जहां योगी इसको लीड कर रहे हैं, यहाँ कहीं भी मोदी जी और अमित शाह सामने नजर नहीं आ रहे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी जी बहुत शातिर इंसान है, वो जो है ना वो ब्राह्मण हो गए हैं, और जो नीचे छोटे चीज के लिए क्षुद्र लोग को काम करने दे रहे हैं, अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं कि हम तो बहुत अच्छा अच्छा बात बोलेंगे, और जो खराब खराब काम अपने अर्दलियों से करवाते हैं। योगी आदित्यनाथ हुआ, संगीत बालियान हुआ, विनय कटियार हुआ, बाबू बजरंगी हुआ, कभी नहीं देखिएगा नरेंद्र मोदी छुछुंदर मार के हाथ गंदा करते हैं। छुछुंदर मारने का डिपार्टमेंट किसी और के हाथ में दिए हुए हैं।
एक और सवाल साहिद जी, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल का जो वो जेल जाने से पहले जो वो कुछ कह रहे थे योगी जी के बारे में कि बहुत जल्दी उनका यूपी से पत्ता साफ हो जाने वाला, आपको क्या लगता है उसकी शुरुआत हो चुकी है? हाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी एक इलेक्शन हुआ है। अभी पहले पहले ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो ये तीसरी कार्यकाल पूरा करेंगे, या आंध्र प्रदेश और बिहार के जो मुख्यमंत्री है इनको बीच में छोड़कर इंडिया गठबंधन से मिलते हैं कि नहीं, ये सब अभी वक्त बहुत कुछ हम लोग को दिखाएगा। हम लोग को आंख खोल कर देखनी चाहिए क्या क्या वक्त से ही हर कुछ है। वक्त हर कुछ का समाधान कर देगा। आप कहीं देखते रहिए, मोदी जी ने कहा था कि ये तीसरे कार्यकाल में हम बहुत क्या बोलते हैं, निर्णायक डिसीजन लेंगे। मगर अभी तक कोई डिसीजन क्या, वो अब टीवी में आना ही कम कर दिए हैं, क्योंकि उनको थोड़ा डर लग गया कि अब उनका जो है ढोल का पोल खुल रहा है। हमारे व्यूअर्स के लिए मैं सबसे लास्ट में एक बात पूछना भी चाहता हूँ, आपसे डिस्कस भी करना चाहता हूँ, आपकी ज़ुबानी सुनना भी चाहता हूँ कि ये जो पूरा मामला है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ का फरमान आता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि लोग दुकानदार अपने बोर्ड में अपने नाम को लगाए और उसे लोग हिंदू और मुस्लिम में बढ़ते हुए नजर आते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर इसे हिंदू और मुस्लिम को में बंटकर नहीं, अगर इसे शाकाहारी और मांसाहारी में अगर बांटा जाता तो क्या ये देश के लिए और यात्री के लिए, जो हमारे शिव भक्त हैं, हमारे भाई जो इस देश में इतने दूर पैदल चल के आते हैं, उनकी भक्ति को आप देख सकते हैं कि वो पैदल चलते हैं और यात्रा में आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी आस्था का सम्मान मुसलमान भी करते हैं और उनके हिंदू भी करते हैं और सभी को करना भी चाहिए। तो अगर इसे इस तरह से अगर बांटा जाए जहां पर शाकाहारी, जी हाँ, और मांसाहारी पर अगर इस बात को ले आया जाता तो क्या लगता है इस पूरे मामले में कोई विवाद नजर आता? हाँ, ये असल में मामला तो शाकाहारी या मांसाहारी के लिए ही है। हिंदू मुसलमान का तो मामला ही नहीं है। जी एक्चुअली इन लोग जो है ना, ये जो बीजेपी के लीडरान जो है ना, उन लोग अंगूठा छाप जाहिल है। समझे ना, अंगूठा छाप जरूर, कुछ आता नहीं है, बदमाशी के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। मैंने मैंने क्या बोलते हैं, एक अंगूठा छाप भी उसके सामने पढ़ा लिखा लगेगा। तो उन लोग को चार लफ्ज बोलना नहीं आता है, उनको बस वर्गलाना आता है और कुछ नहीं आता है। ये शाकाहारी और मांसाहारी, मेन तो ये मुद्दा अगर मुद्दा है तो शाकाहारी और मांसाहारी का ही मुद्दा है। तो शिव भक्त जो अभी रहेंगे वो शाकाहारी रहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों बना दो। अब मुसलमान का हाथ का शाकाहारी खाना क्या मांसाहारी हो जाएगा, और हिंदुओं का मांसाहारी खाना क्या शाकाहारी हो जाएगा? शाकाहारी शाकाहारी रहेगा, मांसाहारी मांसाहारी रहेगा। और पहले हम तो आपको पहले भी बोल चुके हैं, हजारों साल से ये यात्रा चली आ रही है, किसी को दिक्कत नहीं था। 2024 में ही दिक्कत हुई है, और शायद इसके बाद और दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के जाने का वक्त अब बहुत करीब है। आस्ते आस्ते देखिएगा, हो सकता है सेंटर में भी हट जाए और स्टेट में भी आस्ते आस्ते सफाया हो जाए।